पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक पर विचार चल रहा है। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण कर लें।
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इसे हनन क्रिया का कर्ता समझता है और जो इसे हनन क्रिया का कर्म मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह न ये मारता है और न ही ये मारा जाता है। वास्तव में किसी भी क्रिया का कर्ता यह शुद्ध चैतन्य तत्व नहीं और न ही किसी क्रिया का वो कर्म बनता है। लेकिन फिर भी केवल सामान्य जन ही नहीं, बल्कि जिन्होंने बड़ा गंभीर विचार किया है, ऐसे कुछ दार्शनिक तक भी जिन्होंने दर्शन की रचना की है, वे तक भी ऐसा सोच बैठते हैं। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि उभौ तौ न विजानीतः, वो दोनों ही नहीं जानते, ये ऐसा नहीं है कि हम अज्ञानी जीव ही ऐसा सोच बैठते हों। बड़े प्राचीन महर्षियों में से भी कुछ को था जिनको ऐसा लगता था। उदाहरण के लिए न्याय दर्शन के प्रणेता, न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम, जिनका बहुत ही सूक्ष्म चिंतन है, और उनके जो तार्किक शिष्य हैं, जिन्होंने तर्क की कसौटी पर सत्य को परख कर प्रयास किया है सत्य के निरूपण का, अनुभूति उतनी न रही हो, लेकिन तर्क की कसौटी पर कसा, न्याय की कसौटी पर कसा, तो वे भी आत्मा को कर्ता ही मानते हैं। जिन्होंने तर्क संग्रह देखा होगा, उसमें आत्मा के विशेष गुण बतलाए हैं। उन विशेष गुणों में से एक कृति अर्थात प्रयत्न भी है। तो क्रिया को आत्मा का विशेष गुण बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये 8 गुण, बुद्धि यानी ज्ञान, सुख दुख तो प्रसिद्ध ही है, इच्छा भी प्रसिद्ध है, द्वेष, प्रयत्न मतलब कृति, क्रिया, और धर्म और अधर्म, ये 8 आत्मा के विशेष गुण उन्होंने माने हैं। कितनी विचित्र बात है कि उनको लगता है कि ये कृति जो है, क्रिया जो है, ये आत्मा का एक विशेष गुण है। तो वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। जब कृति आत्मा का विशेष गुण हो गया, तो आत्मा को ही, इसका मतलब महर्षि गौतम और उनके जो शिष्य हैं, नैयायिक लोग, वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। और इसीलिए कहा ही जाता है उनके बारे में कि वे कर्त्रार्थवादी हैं। कर्त्रार्थवादी मतलब आत्मा को कर्ता मानने वाले हैं।
तो उनकी दृष्टि से तो आत्मा सभी क्रियाओं की कर्ता हुई, तो हनन क्रिया की भी कर्ता हो गई। तो आत्मा में ही हनन क्रिया भी हुई और उसके परिणाम स्वरूप जो भी धर्म अधर्म होगा वो भी आत्मा को ही लगेंगे। लेकिन उपनिषदों के अनुभूति से संपन्न जो महर्षि हैं, जो केवल तर्क की कसौटी पर सत्य को नहीं कसते, अपितु योग की कसौटी पर भी जिन्होंने सत्य को कसा है, जो केवल मनन करके नहीं रुक जाते, अपितु निधिध्यासन के धरातल पर उस मनन को लेकर जाते हैं, ऐसे महर्षियों को ये लगा कि प्रतीत तो ठीक है, अगर तर्क की कसौटी पर कसोगे तो यही लगेगा कि ये चैतन्य तत्व ही करने वाला है। इसी चैतन्य तत्व को जब करने वाला है तो उस करने के परिणाम स्वरूप जो शुभाशुभ संस्कार होंगे, उन शुभाशुभ संस्कारों से मलिन भी यही चैतन्य तत्व होगा, ऐसा लगता है तर्क की कसौटी पर कसने में। लेकिन अनुभूति के धरातल पर जब इन सभी संस्कारों को जब समझ लेता है ध्यान के अंतर्गत कि ये तो दृश्य है, ये दृष्टा के अंग नहीं, दृष्टा तो अपने आप को इनके साथ तादात्म्य करके मानता रहता है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में वो दृष्टा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसके ऊपर इनका प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगर उसके अंतर्गत कर्तृत्व आता है तो वो कर्तृत्व तब आता है जब वो बुद्धि के संयोग में आता है, जब वो मन के संयोग में आता है, इंद्रियों के संयोग में आता है, शरीर के संयोग में आता है, तब उसमें कर्तृत्व की प्रतीति होती है, लेकिन वो कर्तृत्व वास्तव नहीं। तो जब अनुभूति के धरातल पर, विवेक ख्याति के धरातल पर गए, जैसे उदाहरण के लिए महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के आचार्य, जिनका निरूपण यहाँ चल रहा है, वो अनुभूति के धरातल पर गए हुए ऋषि हैं, वो अनुभूति के धरातल पर से बोल रहे हैं, केवल तर्क की कसौटी पर नहीं, कसौटी पर से नहीं। तो इसीलिए फिर भगवान ये कहते हैं कि जो ये सोचता है कि आत्मा करता है, वो अभी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से वाकिफ नहीं है। अभी वो आत्म तत्व का विज्ञान, मतलब अनुभूति परक साक्षात्कार, अनुभूति जनित साक्षात्कार, स्वानुभव के आधार पर किया हुआ साक्षात्कार उसको नहीं है। ज्ञानी हो सकता है, तर्क की कसौटी पर कस करके बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, लेकिन तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक से बढ़कर एक तार्किक आ जाएंगे, तर्का प्रतिष्ठानात्, जैसा ब्रह्मसूत्र में कहा है कि तर्क का कोई अंत नहीं है, एक के बाद एक तर्क करने वाले आ जाएंगे, उसकी कोई समाप्ति नहीं है, एक से बढ़कर एक तर्क करने वाला हो जाएगा। तो अंत में तो उसको अनुभूति के धरातल पर ही कसना पड़ता है। आज के आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत भी तर्क के स्थान पर गणित का आश्रय लिया जाता है, मैथमेटिक्स का। बड़े बड़े मॉडल्स तैयार किए जाते हैं इक्वेशंस के आधार पर, मैथमेटिकल मॉडल्स, जिनसे ब्रह्मांड के सिद्धांतों की अद्भुत व्याख्या होती है। मतलब एक एक इक्वेशंस ऐसे हैं बिल्कुल जैसे मंत्र हो, कि उनके अंतर्गत ब्रह्मांड के वे सिद्धांत, जिन सिद्धांतों के आधार पर ब्रह्मांड के अंतर्गत जो नियम, जिन नियमों के आधार पर ये ब्रह्मांड के बड़े बड़े ग्रह, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे, ये सब जिन सिद्धांतों के आधार पर चल रहे हैं, उन सिद्धांतों का निरूपण उन सूत्रों के आधार पर, गणित के सूत्रों के आधार पर, जिनको इक्वेशंस कहते हैं, उनके आधार पर करते हैं वैज्ञानिक लोग। लेकिन उसके बावजूद थियोरेटिकल फिजिक्स जब कुछ प्रेडिक्ट करती है, जब बतलाती है, तो जब तक उसको प्रैक्टिकल लेवल पर, व्यावहारिक धरातल पर, एक्सपेरिमेंटल जो साइंसेस हैं, एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोगात्मक विज्ञान है, वो प्रयोगात्मक विज्ञान के धरातल पर जब तक उन थ्योरीज को, उन सिद्धांतों की परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक वैज्ञानिक केवल तर्क के आधार पर उन सिद्धांतों को, उन नियमों को निर्दुष्ट नहीं स्वीकार करते। जब व्यावहारिक धरातल पर वो उतर जाता है
और कोई सिद्धांत यदि कोई बतला रहा है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए और वो प्रयोगात्मक दृष्टि से सिद्ध हो जाता है, तब जाकर के उस थ्योरी को, उस सिद्धांत को वैज्ञानिक जगत में स्वीकार किया जाता है। इसी तरीके से आज विज्ञान का जो इतना विकास हुआ है वो इसी पद्धति को लेकर ही विकास हुआ है। तो केवल तर्क पर्याप्त नहीं है, केवल मनन पर्याप्त नहीं है, मनन के बाद निदिध्यासन भी बहुत आवश्यक है। उसको अनुभूति के धरातल पर, व्यवहार के धरातल पर, प्रयोगात्मक धरातल पर, जब तक प्रयोगात्मक प्रयोग करके उसकी परीक्षा नहीं होगी तब तक उसकी निर्दुष्टता सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसीलिए तर्क पर्याप्त नहीं है। और महानता वेदांत की यही है कि एक और इसमें बड़े बड़े तार्किक भी हुए हैं, बड़े बड़े दार्शनिक भी हुए हैं जिन्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से सत्य की व्याख्या की है, लेकिन फिर बड़े बड़े योगी भी हुए हैं जिन्होंने अनुभूति के धरातल पर उन तत्वों को उतारकर, अनुभूति की कसौटी पर कसकर, प्रयोगात्मक कसौटी पर कसकर इसकी सत्यता को सिद्ध किया है। तो महर्षि गौतम कितने भी बड़े तार्किक क्यों न हो, उनके शिष्य कितने भी बड़े तार्किक क्यों न हो, यदि वो आत्मा को कर्ता मान रहे हैं तो वो उस आत्म तत्व को अभी अनुभूति के धरातल पर उतार कर नहीं जानते। ये बात भगवान एक बहुत ऊंचे अधिकार से, एक तो स्वयं भगवान है, अवतार है, परब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं, उस दृष्टि से भी उनका अधिकार है। और दूसरा, वेदों के अनुभूति संपन्न महान तपस्वी महर्षि भी ऐसा ही मानते हैं। इसीलिए, और ये तो मंत्र ही वास्तव में वेद का है, वेद का ही मंत्र यहाँ पर उद्धृत किया है, उभौ तौ न विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। तो वेद की जो प्रामाणिकता है वो तो सर्वोपरि है। तो उभौ तौ न विजानीता, तो वो नैयायिक जो आत्मा को कर्ता मानने के कारण कर्तात्मवादी कहलाते हैं, वो नहीं जानते। इसी प्रकार से दूसरी ओर चार्वाक दर्शन के आचार्य हैं महर्षि बृहस्पति और उनके शिष्य, जिनको लोकायतिक परंपरा के, चार्वाक परंपरा के दार्शनिक हुए हैं, वो तो आत्मा को हनन क्रिया का कर्म भी मान लेते हैं। कम से कम नैयायिक लोग आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता ही मानते हैं, कर्म नहीं मानते। लेकिन चार्वाक दर्शन के आचार्य तो आत्मा को हनन क्रिया का कर्म भी मान लेते हैं। वो उनका तो मानना है कि शरीर के साथ ही आत्मा भी विनष्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि शरीर में गोली लग गई, बाण लग गया, तलवार से कट गया, तो जहां शरीर का विनाश हुआ तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी विनष्ट हो गई। तो जिस प्रकार से शरीर का विनाश शस्त्र या अस्त्र से हो जाता है, शस्त्र कहते हैं काटने वाले जो आयुध हैं उनको शस्त्र कहते हैं, और दूर से फेंक के मारे जाने वाले जो आयुध हैं उनको अस्त्र कहा जाता है। तो इसीलिए बाण उदाहरण के लिए एक अस्त्र है, जबकि तलवार शस्त्र हो गया, क्योंकि तलवार, चाकू, छुरी ये सब शस्त्र हैं। और दूर से फेंक के जो मारा जाए, बाण हो गया, गोली हो गई, ये सब अस्त्र हैं, क्योंकि ये दूर से फेंके जाते हैं। अस्त्र में अस धातु है जिसका अर्थ होता है फेंकना, और शस्त्र में जो शंस धातु है उसका अर्थ है काट देना। तो शस्त्र और अस्त्र से जैसे शरीर का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार से उनके मत में आत्मा का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए उन्हें देहात्मवादी कहा जाता है। वो देह से अतिरिक्त आत्मा मानते ही नहीं, देह के साथ ही वो यही कहते हैं कि जिस प्रकार से जौ वगैरह को सड़ा दो
एक विशेष पद्धति से, तो उसके अंतर्गत किण्वन होकर के, यानी उसके अंतर्गत फर्मेंटेशन होकर के, उसके अंतर्गत जिस प्रकार से मद उत्पन्न करने की योग्यता, जब मदिरा बन जाती है तो मद उत्पन्न करने की योग्यता आ जाती है, जबकि वैसे जौ वगैरह में नहीं वो योग्यता होती, लेकिन विशेष प्रकार से सड़ा करके बना दीजिए तो मदिरा बन जाती है, फिर उसके अंतर्गत नशा आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये पंच महाभूतों के अंतर्गत यद्यपि चैतन्य नहीं है, लेकिन जब ये एक विशेष प्रकार से शरीर के रूप में जुड़ जाते हैं तो उन्हीं में से ये चैतन्य भी जौ वगैरह में से निकले हुए मद के समान, चावल या गुड़ या शहद को सड़ा करके जो बनाते हैं उससे जो मद निकलता है, उस मद की तरह ये चैतन्य तत्व भी पैदा हो जाता है शरीर के अंतर्गत। ऐसा वो लोग मानते हैं। जहाँ शरीर को काटा, शरीर खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गया। तो वो ये जो चार्वाक हैं देहात्मवादी, ये आत्मा को हनन क्रिया का कर्म भी मानते हैं। तो नैयायिक हो गए जो आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता मानते हैं, और चार्वाक हो गए जो आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता तो मानते ही है, कर्म भी मान लेते हैं। तो दोनों के विषय में भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है यहाँ महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन अनुसारी मत को ही प्रामाणिक स्वीकार कर रहे हैं। और महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन अनुसारी जो मत है उसमें पुरुष को अकर्ता माना जाता है और नित्य माना जाता है। अकर्ता यानी वो कोई कर्म नहीं करता, और नित्य होने के कारण फिर वो हनन क्रिया का कर्म भी नहीं बन सकता। तो उस आधार पर महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन अनुसारी मत को लेकर उपनिषद दर्शन, उपनिषदों के महर्षियों के अनुभूति परक उपदेश को लेकर वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही दर्शन, चाहे नैयायिक हो और चाहे लोकायत हो, चार्वाक हो, ये अभी आत्म तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते, इसीलिए वैसा कहते हैं। सांख्यों का तर्क इसमें सीधा साधा है। वो कहते हैं देखो, लोहा, जैसे किसी ने हाथ में गर्म लोहा पकड़ लिया तो हाथ जल गया, तो उसने कहा कि अरे मेरा तो लोहे से हाथ जल गया। अब लोहा कैसे जला सकता है? लोहा कभी नहीं जलाता। ये तो लोहे में जो प्रतीत हो रही है दाहकता, दाहकता मतलब दहन क्रिया का कर्तृत्व। लोहा जो लग रहा है कि ये दहन क्रिया का कर्ता है, जला रहा है, वो वास्तव में उस लोहे के अंतर्गत जो आग चली गई है, अग्नि जो प्रविष्ट हो गई है, वो अग्नि में दाहकता है, अग्नि में दहन क्रिया का कर्तृत्व है। तो ये दहन क्रिया का कर्तृत्व लोहे का नहीं बल्कि लोहे में विद्यमान अग्नि का है। तो दहन क्रिया कर्तृत्व वास्तव में अग्नि का ही होता है, लोहे का नहीं होता। वैसे लोहा पड़ा हो, आग जब उसकी खत्म हो जाए, ठंडा हो जाए लोहा, तो उसके बाद कभी नहीं जलाएगा। कभी भी आप पकड़ लीजिए, लोहा जलाएगा नहीं। वो तो जब उसके अंतर्गत आग प्रविष्ट हो जाती है तो आग जलाती है, लोहा नहीं जलाता। इसी प्रकार से जैसे लोहे का टुकड़ा आग के संपर्क में आकर जलाने लगता है, तो वो जलाने का कर्ता वास्तव में लोहा नहीं होता, अभी तो लोहे के अंतर्गत विद्यमान अग्नि होती है। इसी प्रकार से बुद्धि, मन, इंद्रिय तथा शरीर आदि रूप जो ये उपाधियां हैं, इनके संपर्क में आने से पुरुष में प्रतीत होने वाली कर्तृता, पुरुष में प्रतीत होने वाला जो कर्तापन है, वो वास्तव में बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर आदि का ही है, पुरुष का स्वतः नहीं है। पुरुष अपने आप में तो अकर्ता है। अगर अपने शुद्ध स्वरूप में उसका दर्शन करें तो वो अपने शुद्ध स्वरूप में अकर्ता ही है। हाँ, जैसे लोहा भी आग के संपर्क में आकर जलाने लगता है चमड़ी को, उसी प्रकार से ये अकर्ता पुरुष भी जब बुद्धि, अंतःकरण, बाह्यकरण, कार्यकरण संघात के शरीर में, कार्यकरण संघात के संपर्क में आता है। कार्यकरण संघात, कार्य मतलब शरीर, करण मतलब इंद्रियां और अंतःकरण, इनको मिलाकर जो ये मानव शरीर या किसी भी पशु का शरीर
बना है, उस शरीर के संपर्क में जब वो अकर्ता पुरुष आता है तो उसके अंतर्गत कर्तापन प्रतीत होने लगता है। लेकिन वो कर्तापन वास्तव में इनका है। ये प्रकृति के जो विकार हैं, अंतःकरण, बाह्यकरण, शरीर इत्यादि पांच भौतिक शरीर, कर्तापन वास्तव में इनका है। पुरुष का कर्तापन नहीं है, पुरुष तो अकर्ता है। ये सांख्यों का तर्क है, जो अनुभूति के धरातल पर से निकला हुआ तर्क है। जैसा उन्होंने अनुभव किया अंदर ध्यान की गहराइयों में उतरकर, अपने शुद्ध चैतन्य वास्तविक स्वरूप का जिस प्रकार से साक्षात्कार किया, उस आधार पर वो ऐसा सांख्य कहते हैं। तो उसी विचार को भगवान यहाँ लेकर के कह रहे हैं कि यही कारण है कि वे दोनों ही जो ऐसा सोचते हैं कि ये हनन क्रिया का कर्ता है या हनन क्रिया का कर्म है, ये दोनों ही उभौ तो न विजानीतः, ये आत्मविज्ञान से रहित हैं। अभी ये दोनों ही अपने वास्तविक स्वरूप के प्रत्यक्ष साक्षात्कार से, अनुभूति से रहित हैं। ज्ञान से युक्त हो सकते हैं, शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं, पर अभी उनमें विज्ञान की कमी है। अनुभूतिजन्य ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान, अपने साक्षात्कार की कसौटी पर कसकर उतारे हुए ज्ञान की उनके अंतर्गत कमी है। जिस दिन वो उसे अपने अनुभव के आधार पर उतारेंगे, अनुभव के धरातल पर उतारेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि ये वास्तविकता तो कुछ और है। यहाँ सत्य तो ऊपर से जो दिख रहा था तर्क की कसौटी पर कस के ऊपर से, वो नहीं है। जब पास में जाकर देखा तब पता चलेगा कि भाई यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। तो ऐसा साक्षात्कार, ऐसा विज्ञान, ऐसा अनुभूतिजन्य ज्ञान योग के मार्ग पर चलने से ही आएगा, निधिध्यासन करने से ही आएगा। ये वो ज्ञान है जिसके संदर्भ में भगवान आगे चौथे अध्याय में कहेंगे कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम है विद्यते। इस अनुभूतिजन्य ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ है ही नहीं संसार में। आता कहाँ से है? तो तत्स्वयं योग संसिद्धा। जब योग के मार्ग पर चलते चलते, और योग केवल आसन नहीं, योग की बहुत विधाएं हैं और सभी विधाएं एक ही गंतव्य की ओर ले जाती हैं। राजयोग भी है, कर्मयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, भक्ति, ये तीन योग जो हैं, बाकी सब तो चलता है। जितना भी योग है ये सब आसन प्राणायाम, बिना इनके भी बहुतों को साक्षात्कार हुआ है। लेकिन तीन चीजें, कर्मयोग के बिना हृदय की शुद्धि नहीं, भक्ति योग के बिना परमात्मा से लगाव नहीं, और ज्ञान योग के बिना अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं। तो ये तीन योग जो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के मूल में है, पहले 6 अध्याय कर्मयोग के, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग के, और तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग के, ये तीन योग ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी तो सब सहायक है। आसन प्राणायाम ये सब तो एक और थोड़ा आसान कर देता है मार्ग को, और थोड़ा सहारा देता है, व्यक्ति को लगाए रखता है, बहुत सहायता देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योग जो है वो यही तीन है। योग दर्शन, बड़े बड़े योग के अभ्यासी भी, हठ योग के बड़े बड़े आचार्य भी केंद्र में इन्हीं तीनों योगों को ही केंद्र में रखते हैं। बाकी सब तो इसी की सिद्धि के लिए है। तो तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। समय के साथ योग के इन तीन योगों के मार्ग पर चलते चलते जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो अपने अंदर से ही ये विज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार अपने अंतर्गत ही होने लगता है। तो देखिए, शास्त्रीय ज्ञान की कमी अर्जुन को भी नहीं है। तभी तो भगवान कह रहे थे पीछे कि प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बड़े बड़े ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन अभी विज्ञान के धरातल पर वो कच्चा है, बहुत कच्चा है। बिल्कुल छांदोग्य उपनिषद के नारद की तरह
जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति, पता नहीं क्या 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 कितने ग्रंथ वहाँ पर उन्होंने गिना दिए कि मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है। जितने ग्रंथ उस समय उपलब्ध रहे होंगे वो सारे ग्रंथ उन्होंने गिना दिए कि ये सब मैंने पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद भी मैं शोक अभी भी कर रहा हूँ। तो ज्ञान, विद्या में पारंगत थे, लेकिन विज्ञान की कमी थी नारद जी में। यही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की भी है। और वेदांत का श्रवण कर लेने के बाद भी यदि कोई तब भी ऐसा सोचता रहता है कि मैं मारने वाला हूं या मैं मारा जाऊंगा, यदि कोई ऐसा सोचता है तो आचार्य शंकरानंद जी उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रुत वेदांत मूढ़। मूढ़ों के भी अलग अलग स्तर हैं, तो उनमें से एक सबसे ऊंचे स्तर का मूढ़ है जिसने वेदांत का श्रवण किया हुआ हो, तो उसको कहते हैं श्रुत वेदांत मूढ़। आचार्य शंकरानंद जी ने श्रुत वेदांत मूढ़ के तत्व का भी प्रतिपादन किया है कि कुछ ऐसे भी मूढ़ होते हैं जो उस मूढ़ों में सबसे बड़े मूढ़ हैं, जिन्होंने वेदांत का श्रवण कर लिया है। उतना वेदांत का श्रवण कर लेने के बाद भी अभी यही सोचते हैं कि मैं क्रिया का करता हूँ और इन फलानी क्रिया का मैं कर्म भी बन जाता हूँ। ऐसा सोचे तो उसके लिए श्रुत वेदांत मूढ़ शब्द का प्रयोग यहाँ आचार्य शंकरानंद जी ने अपनी टीका में किया है। क्योंकि सच्चाई जो है वो यही है जो भगवान कह रहे हैं, जो ये उपनिषद का मंत्र कह रहा है कि नायम हन्ति, न तो ये हनन क्रिया का करता है और न हन्यते, और न ही हनन क्रिया का ये कर्म बनता है। ये जो हमारा वास्तविक स्वरूप है ये दोनों ही नहीं बनता। ये अकर्ता होने के कारण ना तो किसी क्रिया का कर्ता बनता है, और असंग होने के कारण, अछूता होने के कारण, सभी से अछूता होने के कारण न ही किसी की क्रिया का कर्म बनता है। यही बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने अवधूतानि गार्गी को समझाते हुए कहा है अपने शब्दों में। उन्होंने कहा न तो ये किसी का भोग करता है और न ये किसी के द्वारा भोगा जाता है। यहाँ भगवान शब्द थोड़े भिन्न हैं। न वो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। वहाँ शब्द है महर्षि याज्ञवल्क्य का कि न वो किसी को भोगता है और न वो किसी के द्वारा भोगा जाता है। न तदश्नाति किंचन, न वो किसी को भोगता है और न तदश्नाति कश्चन, और न उसे कोई भोगता है, न वो किसी के द्वारा भोगा जाता है। अर्थात न तो वो किसी का भोगता है और न वह स्वयं किसी का भोग्य है। तो कर्ता कह लीजिए, भोक्ता कह लीजिए, कर्म कह लीजिए, भोग्य कह लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर भगवान हनन क्रिया की बात वही अर्जुन के संदर्भ में इसीलिए कर रहे हैं इतने जोर शोर से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी वो यही थी कि मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूं। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में उसने कहा गुरून् अहत्वा, तुरंत हनन की बात वहां कर रहा है। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके। गुरुओं को मारूं, उससे तो इतने महानुभाव गुरुओं को मारूं, इससे तो बड़ा अच्छा ये है कि मैं भिक्षाचर्या कर लूं, मैं संन्यास ले लूं। फिर हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगा। इन गुरुओं को मारकर तो फिर मैं खून से सने हुए भोगों को भोगूंगा। दोबारा मारने की बात कर रहा है। फिर उससे भी अगले श्लोक में याने वह धृतराष्ट्र के पुत्रों के संदर्भ में कहता है कि याने वहत्वा नचजी विषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, जिनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, ये धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। तो वहां भी हनन की बात कर रहा है। अच्छा, इसी प्रकार से पहले अध्याय में भी वापस चले जाएं तो पहले अध्याय में वो ये कहता है कि अरे कितना बड़ा पाप ये करने के लिए हम तैयार हो गए कि राज्य सुख के लोभ से हम अपने स्वजन का हनन करने के लिए तैयार हो गए। तो वहां भी हनन की बात कर रहा है।
वहां हनन करने की बात कर रहा है और अपने को हनन का कर्म भी मान रहा है। कभी कुछ लोगों में वो अपने को हनन का कर्ता मान रहा है और कुछ लोगों में वो अपने को हनन क्रिया का कर्म भी मान रहा है। उदाहरण के लिए 45वें श्लोक में वो अपने को हनन क्रिया का कर्ता मान रहा है पहले अध्याय के, और पहले अध्याय के 46वें श्लोक में कि मैं तो भाई अपने सारे शस्त्र छोड़ रहा हूँ, फिर चाहे मुझे ये धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी दें तो मेरे लिए वही अधिक उपयुक्त होगा। तो अपने को हनन क्रिया का कर्म भी मान रहा है। तुम मानो भगवान उससे ये कह रहे हो कि तुम जो ये अपने को गुरुजनों का, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हंता मान रहे हो, मारने वाला मान रहे हो, या ये समझ रहे हो कि इनके द्वारा तुम मारे जाओगे, ये तुम्हारी समझ अभी अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान ही प्रदर्शित कर रही है। यही अर्जुन दिखा रही है कि तुम ज्ञानी जैसी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे अंतर्गत ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि यदि तुम्हारे अंतर्गत ज्ञान होता तो फिर तुम ये बोलते ही नहीं कि मैं इनका हनन कैसे करूं, ये मेरा हनन कर देंगे। ये सब तुमसे शब्द निकलते ही नहीं। जो ऐसा मानता है कि ये मारने वाला है या ये मारा जा सकता है, दोनों ही स्थितियों में वो अज्ञानी ही है। अभी उसको अनुभूति जन्य साक्षात्कार नहीं हुआ है। ये बात इस श्लोक के अंतर्गत, श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने बात कही। अब हनन क्रिया का कर्ता इसीलिए नहीं क्योंकि वो अविकारी है, हनन क्रिया का कर्म भी इसलिए नहीं क्योंकि वो अविकारी है। पर अविकारी कैसे है, इस बात को बताने के लिए भगवान अब कठोपनिषद के दूसरे मंत्र का उदाहरण देते हुए इस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। 20वां श्लोक है, उसका उच्चारण कर लें। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तत्व तो ऐसा है अर्जुन कि न तो ये कभी उत्पन्न होता है न ये कभी मरता है, न ये एक बार होकर पुनः कभी ना हो। ऐसा नहीं होता इसके साथ कि कभी एक बार रहा हो और फिर कभी हो ही ना। जैसे ये शरीर है, अभी है, दिख रहा है, एक समय
आएगा जब था की श्रेणी में चला जाएगा और फिर हमेशा था की ही श्रेणी में रहेगा। है की श्रेणी में ये शरीर कभी आएगा ही नहीं। ऐसा भी इस चैतन्य तत्व के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और ये शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। अब इस पर और थोड़ा सा गहराई से विचार करें। न जायते म्रियते वा, यह आत्म तत्व, यह चैतन्य तत्व न तो कभी जन्म को प्राप्त होता है, जायते मतलब जन्म नहीं होता इसका, और न म्रियते, और न इसकी मृत्यु होती है, न इसका विनाश होता है, कदाचित, कभी भी नहीं। इसका संबंध दोनों के साथ जुड़ेगा। न कभी इसकी उत्पत्ति, कभी भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती, कभी भी इसका जन्म नहीं होता और कभी भी इसकी मृत्यु नहीं होती। और अयम भूत्वा, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, कभी ऐसा भी नहीं कि ये होकर फिर कदाचित न हो, ऐसा भी नहीं होता। यहां थोड़ा सा टेढ़ा है ये वाक्य। इसमें दो प्रकार से संधि विच्छेद कर सकते हैं और दोनों ही संधि विच्छेद ठीक हैं। एक तो न अयम भूत्वा अभविता वा न भूयः, अभविता भी निकल सकता है और भविता भी निकल सकता है। दोनों तरीके से अर्थ लग जाता है। भगवान शंकराचार्य ने दोनों पदच्छेद स्वीकार किए हैं और दोनों तरीके से अर्थ, थोड़ा सा फर्क आएगा अर्थ में, ज़्यादा कोई तात्पर्य में भेद नहीं आएगा, तात्पर्य वही रहा, अर्थ में थोड़ा सा भेद दिखाई देगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से अभविता पदच्छेद ही अधिक अच्छा लगा और भगवान शंकराचार्य ने वही अर्थ भी पहले करके उसमें अपनी रुचि, ऐसा लगता है मानो अधिक दिखाई हो। तो न अयम भूत्वा न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयम भूत्वा अभविता वा न भूयः इति न, यह पहले होकर पुनः कदाचित आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं। मतलब एक बार अस्तित्व में रहने के बाद पश्चात पुनः अस्तित्व में न रहे, ऐसा इसके साथ कभी नहीं होता। शरीर के साथ एक समय ऐसा आता है जब वह कुछ समय तक होने के बाद, कुछ समय तक रहने के बाद नहीं होता, नहीं रहता। लेकिन इस चैतन्य तत्व के साथ कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब वो पहले रहा हो और बाद में फिर कभी भी न रहे, ऐसा इसके साथ नहीं आता। ये अभविता छेद करके ऐसा अर्थ निकल जाएगा। अगर भविता निकालते हैं तो एक बार होने के बाद पुनः दोबारा हो, ऐसा इसके साथ कभी नहीं होता। शरीर के साथ होता है, शरीर एक बार होता है, फिर छूट जाता है, फिर पुनः दूसरा शरीर मिल जाता है, दूसरे जन्म में दूसरा शरीर मिल जाता है। तो एक परिवर्तन की श्रृंखला चलती रहती है, जिसे परिणाम नित्यता कहते हैं कि एक परिणाम के रूप में लगातार परिणाम चल रहा है। संसार परिणाम नित्य है, लगातार एक के बाद एक जन्म मृत्यु चलते रहते हैं, अनादिकाल से चला आ रहा है। तो संसार में एक परिणाम नित्यता है कि पहले हुआ, उसके बाद फिर कुछ देर के लिए नहीं हुआ, फिर हो गया, फिर ऐसी सृष्टि और प्रलय चलता रहता है। तो परिणति लगातार चलती रहती है, एक के बाद एक परिणति की एक धारा चलती रहती है। लेकिन ऐसी धारा, एक के बाद एक होने की धारा, इसके अंतर्गत नहीं। ऐसी परिणाम नित्यता इस अपरिणामी तत्व में नहीं रहती। ये इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं वो उनके विचार में भगवान असहमति प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि बौद्ध तो बहुत बाद में आए,
बुद्ध ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत बाद में आए, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई विज्ञानवादी बौद्ध हो, लेकिन ये बात जो यहाँ पर भगवान ने कही है उससे विज्ञानवादी बौद्धों के विचार का सीधा सीधा खंडन हो जाता है। उनके यहाँ क्या है, जिनको योगाचार कहलाते हैं विज्ञानवादी बौद्ध, वो विज्ञान को अजन्मा तो मानते हैं, नित्य भी मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, वो अजन्मा, विज्ञान को अजन्मा मानते हैं, विज्ञान को नित्य मानते हैं, पर विज्ञान की एक धारा मानते हैं वो। जैसे दीपक की लौ है, लगातार नीचे से जलती रहती है ऊपर की ओर, एक प्रवाह सा दीपक की लौ में गैस का एक लगातार प्रवाह चलता रहता है, तो लौ बिल्कुल स्थिर प्रतीत होती है और घंटों तक जलती रहती है। अगर आप उसमें तेल डालते रहें तो आप उसको दसियों साल तक अखंड दीपक जलाए रख सकते हैं। लेकिन वो दीपक की जो लौ है वो वास्तव में छोटे छोटे कणों की एक धारा है, और वो धारा इतनी एक के बाद एक चलती है कि वो एक जैसी प्रतीत होती है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो ये विज्ञान है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, उसको वो लोग विज्ञान कह देते हैं, इसीलिए उनको विज्ञानवादी बौद्ध कहा जाता है। तो वो दीपक की लौ के समान क्षणिक विज्ञानों की एक धारा मानते हैं। वो विज्ञान को क्षणिक मानते हैं और उसकी धारा को स्वीकार करते हैं। जैसे एक नदी है, नदी के अंतर्गत बूंदों को मिलाकर एक धारा, तो नदी लगती है कि एक अखंड नदी है, लेकिन वास्तव में वो बूंदों की धारा होती है। तो इसी प्रकार से वो विज्ञान को भी क्षणिक विज्ञानों की एक धारा मानते हैं। दूसरे शब्दों में वो ऐसा मानते हैं कि भाई पहले विज्ञान का उद्भव होगा, फिर विज्ञान का विलय होगा, फिर दोबारा उद्भव होगा, फिर विलय होगा। तो ये आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान की वो दो धाराएं मानते हैं। प्रवृत्ति विज्ञान मतलब एक धारा चलती है, इदम इदम इदम, यह करके जो संसार के बाह्य पदार्थों को लेकर के एक धारा चलती रहेगी, जिसमें हम बाह्य पदार्थों का एक के बाद एक चिंतन करते रहेंगे। और आलय विज्ञान वो कहते हैं जो एक अहम अहम की धारा, मैं की धारा अंदर में चलती है। तो ये दो धाराएं वो स्वीकार करते हैं। एक बाह्य जगत को विषय करने वाली धारा है और एक आंतरिक अपने आप को विषय करने वाली धारा है। तो ये स्थिति हुई भूत्वा भूयः भविता, एक बार होकर दोबारा होने की। धारा में यही है कि एक के बाद एक विचार उठ रहा है, इदम इदम, और ये अपने अनुभव के धरातल पर उतर भी रहा है। ठीक, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अंदर गहराई से चिंतन करें तो हमारे अंतर्गत लगातार ये दो धाराएं चलती रहती हैं। एक धारा ये चलती रहेगी जिसमें हम बाह्य, ये चीज़ ऐसी है, देखो इसने ऐसा कह दिया, देखो ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, वो चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, अच्छा उस चीज़ को उठाओ। एक ये धारा चलेगी अपने से भिन्न वस्तुओं के संदर्भ में, और एक धारा चलेगी कि मैं ये सोच रहा था, अब मुझे ये करना है, अब मुझे विश्राम कर लेना चाहिए, अब मुझे थोड़ा कुछ पढ़ लेना चाहिए, अब चलो मैं उनसे ज़रा फ़ोन पे बात कर लूँ, अच्छा चलो उनका मैसेज आया था उसका जवाब दे दूँ। तो एक ये अहम अहम की धारा जो है लगातार भी चलती रहती है। तो ये दो प्रकार की धाराएं अनुभव में आती हैं हम सबके। बात वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं चित्त की, वो बात कर रहे हैं अंतःकरण की, और उसी अंतःकरण को ही वो आत्मा समझ बैठे। वो बात कर रहे हैं अंतःकरण की, लेकिन अब उसी अंतःकरण को यदि वो आत्मा समझ बैठे, नित्य तत्व समझ बैठे, तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो एक क्षणिक धारा है, ये तो चित्त की नदी, इसको योग में चित्त की नदी कहते हैं, चित्त नदी। तो चित्त नदी के अंतर्गत एक विचार उठा, वो विचार समाप्त हो गया, दूसरा विचार आ गया। ये बात को मानने में तो शायद भगवान को भी कोई समस्या नहीं होगी। और महामुनि पतंजलि ने तो योग सूत्र में चित्त के धरातल पर घटित हो रहे इस निरंतर परिणाम को सभी अवस्थाओं में स्वीकार किया है, यहाँ तक कि समाधि की गहरी अवस्थाओं में भी वो तीन तीन परिणामों की चर्चा करते हैं। अभी उसका प्रसंग नहीं है, इसलिए और थोड़ा गंभीर है तो मैं नहीं जाऊंगा। पर चित्त को लेकर के, अंतःकरण को लेकर के भूत्वा भूयः भविता, एक बार होने के बाद दोबारा होने का विचार तो ठीक है, लेकिन
उस बुद्धि का जो साक्षी है चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धि वस्तुतः अचेतन होते हुए भी सचेतन प्रतीत होती है, उसमें इस प्रकार के परिणाम की धारा को स्वीकार करना वैदिक मत के अनुकूल नहीं है। वैदिक मत में कोई कारण नहीं दिखता। अगर चैतन्य तत्व पर विचार करें तो विचारों में ठीक है, विचारों में एक प्रवाह चल रहा है, साफ पता है, हम सभी के अनुभव में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य जगत को लेकर विचार चल रहा है, वो एक प्रवाह चल रहा है। अपने को लेकर अहंकार की एक धारा चलती रहती है, ये धाराएं चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम तो बात यहाँ पर इन विचारों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन विचारों का अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व है, जो इन विचारों के लगातार बदलते रहने पर भी जिसके अंतर्गत कोई बदलाव नहीं आता, जो इन विचारों का साक्षी है। ये विचार तो ऐसे हैं जैसे कोई किसी चौराहे पर खड़ा हो, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह से गाड़ियां निकलती चली जा रही हैं। तो ये विचार एक के बाद एक जैसे गाड़ियों की एक धारा चलती है, बिल्कुल एक तरफ से दूसरी तरफ लगातार, बिल्कुल जैसे पानी की धारा है, अखंड धारा। गाड़ियों की एक के बाद एक, जो शहर में रहते हैं वो देखेंगे एक के बाद एक, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक अखंड धारा चलेगी। तो यहां विचारों की इस प्रकार की धारा चलती है, पर यहां बात विचारों की धारा की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है उस व्यक्ति की जो उस चौराहे के किनारे खड़े होकर के साक्षी भाव से उन गाड़ियों को आते जाते देख रहा है। यहां बात है उसकी, वो नहीं बदल रहा है, उसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं है। वो सैकड़ों गाड़ियां आकर उसके सामने से निकल गई, वो ज्यों का त्यों वहां स्थिर शांत खड़ा है। तो इसी प्रकार से बुद्धि में जो विचारों की धारा चलती है, उसको लेकर यदि बौद्ध ऐसा कहते हैं, असल में बौद्धों की समस्या क्या है कि भगवान बुद्ध ने कह दिया सर्वम क्षणिकम, सभी कुछ क्षणिक है। तो उसको उन्होंने इतना ब्रह्मवाक्य मान लिया कि उनको लगा कि सभी कुछ क्षणिक है, तो फिर ये चैतन्य तत्व भी क्षणिक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इसको ये क्षणिक नहीं हमने माना तो फिर भगवान बुद्ध की बात झूठी हो गई। फिर भगवान बुद्ध ने सभी को क्षणिक कह दिया, तो ये चैतन्य कैसे अक्षणिक हो गया। तो एक जो इस कारण उनको लगता है कि नहीं, ये इस विज्ञान को भी क्षणिक ही सिद्ध करना चाहिए। अन्यथा ब्रह्मसूत्र का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि योगाचार विज्ञानवादी बौद्धों में और अद्वैत वेदांतियों में बहुत कम अंतर है। वो यदि अपनी आत्मा को क्षणिक मानना छोड़ दें तो मुझे लगता है शायद अद्वैत वेदांत में, और अद्वैत वेदांत के सबसे करीब का दर्शन है विज्ञानवादी दर्शन। योगाचार विज्ञानवादी जो दर्शन है बहुत ही करीब का दर्शन है। एक स्थान पर तो शंकराचार्य ने कही दिया है कि बस आप ये, शंकराचार्य ने है कि वहाँ भाष्यरत्न प्रभा टीका आदि किसी टीकाकार ने कहा है कि यदि आप ये क्षणिकता का विचार छोड़ दें तो आप हमारे पक्ष में आके बैठ सकते हैं। फिर हमारा आपका कोई किसी भी चीज़ को लेके, बस ये जो एक विज्ञान को आप क्षणिक मानने की हठ आपने पकड़ ली है, इसमें हमारा, हम नित्य आत्मा को मानते हैं, हम चैतन्य तत्व को नित्य मान लेते हैं, आप उसकी क्षणिक धारा एक मानते हैं। बस इतने में भेद है, बाकी तो बिल्कुल कोई भेद ही नहीं है। यहाँ भगवान उसी बिंदु पर बोल रहे हैं। जब भगवान ये बात कहते हैं कि नायम भूत्वा भविता, एक बार होने के बाद दोबारा हो, यानी क्षणिक विज्ञान की एक धारा हो, तो ऐसी कोई धारा इसमें नहीं है। तो अजो नित्य कह देने के बाद भी, क्योंकि विज्ञानवादी बौद्ध जो हैं वो अजन्मा भी मानते हैं, नित्य भी मानते हैं विज्ञान को, लेकिन साथ में क्षणिक भी मानते हैं कि एक के बाद एक होता रहता है। पहले हुआ, फिर वो खत्म हुआ, अगला आ गया, फिर वो खत्म हुआ, अगला आ गया, तो क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। ये बात
भगवान अस्वीकार कर रहे हैं यहाँ ये कह करके कि एक बार होने के बाद दोबारा होता हो, ऐसा नहीं। ये तो एक लगातार तैल धारावत, तेल की धारा के समान, बल्कि तेल धारा भी, धारा शब्द का प्रयोग ही यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तो आकाश के समान सर्वव्यापक, अपरिणामी, अविकारी, कभी भी परिवर्तित न होने वाला तत्व है। त्रैकालिक सत्य है और त्रिकालातीत सत्य है। तीनों कालों में रहने वाला सत्य है और तीनों काल विनष्ट भी हो जाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान, ये काल का भेद समाप्त भी हो जाएगा। तो अकाल तत्व भी, कालातीत तत्व भी यही है। इसीलिए ओंकार की जब व्याख्या मांडुक्य उपनिषद करती है तो तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकार एव, जो था वो भी ओंकार है, जो है वो भी ओंकार है, और जो आगे आएगा वो भी ओंकार होगा। और यच्चान्यत्र कालातीतम, और जो इन तीनों कालों से अतीत कालातीत तत्व है वो भी ओंकार ही है। और ओम मतलब वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य तत्व। तो तीनों कालों में त्रिकाला बाध्य होने के कारण ही तो उसको सत्य कहते हैं, इसीलिए तो उसको परम सत्य कहा है। और तीनों कालों में रहने वाला और तीनों कालों से अतीत भी, जिसको महाकाल कह देते हैं, कालातीत तत्व होने के कारण महाकाल कह देते हैं। एक तो तीनों कालों के श्रेणी में विभाजित काल है और एक वो काल है जो इन तीनों विभाजनों से परे का अनंत काल है। वो अनंत काल भी यही है। इसीलिए इसमें भूत्वा पुनः भविता, एक बार होने के बाद दोबारा होगा, ऐसे क्षणिक विज्ञान की धारा इसमें नहीं मानी जा सकती। ये तो एक प्रज्ञान घन, इसीलिए प्रज्ञान घन का शब्द का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल घनीभूत, जैसे आकाश, कोई इस ब्रह्मांड में स्थान नहीं जहां आकाश न हो। आकाश अंदर बाहर सभी जगह व्याप्त है, नमक की डली के समान। जैसे नमक की ठोस डली कोई उठा ले तो ब्रेड की तरह नहीं होती, ब्रेड अंदर से खोखली होती है। ब्रेड में ठोस आटा नहीं होता, बल्कि अंदर बुलबुले होते हैं, क्योंकि उसमें जो खमीर डाल देते हैं उसकी वजह से अंदर खाली खाली सा रहता है। ऐसा नहीं है, बल्कि नमक की डली के समान बिल्कुल ठोस। कहीं से भी देख लो तो नमक, अंदर से भी नमक, बाहर से भी नमक, ऊपर से भी नमक, नीचे से भी नमक। इसी तरीके से ये चैतन्य तत्व अंदर बाहर सभी जगह से शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व, इसमें इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। तो यहां एक बार होने के बाद दोबारा होने की बात नहीं है, ये तो सदा रहने वाली बात है। तब जाकर अजह भगवान कह रहे हैं। न जायते कहा, उसमें हेतु दे दिया कि क्योंकि न जायते, क्योंकि नहीं उत्पन्न होता, इसीलिए अजह है। न म्रियते, क्योंकि नहीं मरता, इसीलिए नित्य है। और फिर शाश्वत, हमेशा रहने वाला है। इसका स्वरूपतः कभी क्षय ही नहीं होता, ये कभी घटता नहीं है। क्षय उसी का ही होगा जिसमें अवयव होंगे, निरवयव तत्व का क्षय कैसे होगा। इस क्षय को थोड़ा और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये कल करूंगा। पुराण शब्द भी बहुत सुंदर शब्द है, इसका भी विचार कल ही होगा। आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में इस वाक पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।